नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। आप सभी परीक्षार्थी इस बात से अवगत हैं कि इस विषय में भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न रहते हैं, यानी जितना का आपको उत्तर देना है उससे दुगुना प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी को परामर्श है मेरा कि जिन 50 प्रश्नों के उत्तर आपको याद हों उन्हीं के उत्तर दें। जिन प्रश्नों का उत्तर याद नहीं है उनमें आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग जानते हैं कि वो 100 प्रश्न कौन कौन से हैं राजनीति विज्ञान से। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? उत्तर होगा एक दलीय व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था? आंसर है गांधी का सर्वोदय। तीसरा प्रश्न है भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? उत्तर होगा 1957। चौथा प्रश्न है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा बी मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किसी वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा गया? आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। छठा क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आंसर होगा डी डॉक्टर अंबेडकर। सातवां भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? सही उत्तर है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। 10वां क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सही उत्तर है बी तृतीय भाग में। 11वां क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? सही उत्तर है ए ब्रिटेन। 12वां क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? सही उत्तर है 6। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया एगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? सही उत्तर है बी आप पार्टी। 14वां प्रश्न है भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर होगा ए सरोजिनी नायडू। 15वां प्रश्न किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? आंसर होगा डी भारत। हमारे भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 16वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। 17वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा माना जाता है। 18 किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? सही उत्तर ऑप्शन बी बीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। 19 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। 103वां संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार
प्राप्त हुआ? ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण में दिया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसमें ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये चारों ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है डी, सरदार पटेल। 22वां, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सही उत्तर है बी, 74वां संविधान संशोधन। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? सही उत्तर 1688 ईस्वी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, 25 का डी। अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है सी। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? सही उत्तर है विधानसभा। 28वां प्रश्न, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। 29वां प्रश्न है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। 30वां प्रश्न है, पंचायती राज शामिल है? तो पंचायती राज केंद्र सूची में शामिल है या राज्य सूची या समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर होगा राज्य सूची में। 31वां प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? सही उत्तर होगा 14 दिन। 32वां प्रश्न, निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? सही उत्तर है बोहरा समिति। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। शून्यकाल संबंधित है संसद से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? सही उत्तर ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे निचला स्तर होता है, जो सबसे प्रथम स्तर होता है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण स्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? सही उत्तर मिजोरम। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर 2016। 2016 के बाद से रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, अब एक साथ ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 10 दिसंबर। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? सही उत्तर 1950 ईस्वी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन बी 2 वर्ष का। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? सही उत्तर ए WTO।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वर्ष में एक बार होती है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है बेलग्रेड। बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। 46वां प्रश्न, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में कौन कौन से शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों भारत के संसद में शामिल है। चलिए 47, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? सही उत्तर 2019। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र थे। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो हिस्सों में बटा था, यानी दो शक्ति के केंद्र हुए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र को। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? सुकार्णो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का समान अर्थ है एकीकरण। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है डी 1961 से 66। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार। सबसे पहले बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आंसर डी आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन सी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो अमेरिकी देशों से। संविधान के ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी को। संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया। 66वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? सही ऑप्शन सी 1964 ईस्वी। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान। 69 69वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ए चीन। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं? सी खान अब्दुल गफार खान। 71, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? यानी भारत सरकार के में केंद्र में किस वर्ष जनता पार्टी की सरकार बनी? तो ऑप्शन डी 1977। 72वां क्वेश्चन, भारत देश के विभाजन से
कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? सही उत्तर डी, पंजाब और बंगाल। 73वां क्वेश्चन, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? सही उत्तर है सी, जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सही उत्तर बी, पंजाब। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 77, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। 78, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? भारत में दल विरोध से संबंधित कानून 1985 ईस्वी में हुआ था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, इच्छा अनुसार व्यापार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। 81, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2006, 2008, 2009, 2014। इन चारों में से कोई नहीं है। भारत को 2003 में ही परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी। 1977 में भारतीय जनसंख्या विलय किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? जाति, धर्म, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 85वां क्वेश्चन, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का है? भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया तो मूल संविधान के द्वारा ही। 1976-42वां संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, तथा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया मूल संविधान के द्वारा, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 88, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर पंजाब। 89, ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? ताड़ी विरोधी भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही है। 90, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया था? सही उत्तर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। 94, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? सही उत्तर होगा मद्रास। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन। 96, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो सी अन्नादुरै। 97 क्वेश्चन, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो उपयुक्त दोनों, नागालैंड और मिजोरम दोनों राज्य का गठन क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप हुआ था। 98, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 99, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? सही उत्तर है 1991। 100वां क्वेश्चन,
और अंतिम क्वेश्चन, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। यदि आप इसी तरह का वीडियो और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।